Hello student, today we are study about amino acid, the second successive lecture of protein. In this lecture, we are providing you the classification of amino acid and its nomenclature. We know that in protein there is 20 alpha amino acid. There is 20 alpha amino acid present into protein. अगर मैं इन 20 एमिनो एसिड को ये कहूं कि वाई वी आर यूटिलाइजिंग द टर्म अल्फा हियर, हम यहां पे अल्फा शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लेट्स वी हैव टू सी हियर कि जो एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड, तो वो होता है आर सी 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 ओ एच, मान लिया जाए, ये और भी लंबा चेन हो सकता है। तो अब इसमें NH2 ग्रुप होता है। अब ये देखिए, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये क्या है? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये है आपका एमिनो ग्रुप। अब आप ये देखिए कि ये आपका फंक्शनल कार्बन है। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा की अगर हम बात करते हैं तो अल्फा यानी मतलब फंक्शनल का ठीक बगल वाला। तो अब यहीं से हम इनके नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, मतलब 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी बना लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आर सी CH2 CH2 CH NH2 COH। अब आप ये देखिए, तो यहां पे ये अल्फा पोजीशन पे, इसे अल्फा एमिनो एसिड कहेंगे। अगर यही चीज होता आर CH2 CH2 CHNH2 CH2 COH, यानी अल्फा, ये देखिए बीटा पोजीशन पे है, तो इसे कहेंगे बीटा एमिनो एसिड। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि गामा पोजीशन पे होता है तो गामा एमिनो एसिड, डेल्टा एमिनो एसिड होता है। लेकिन जो प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। दैट मीन्स ये बात याद रखने वाली है कि प्रोटीन कंटेन ओनली अल्फा एमिनो एसिड। प्रोटीन सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड कंटेन करता है। अब एक बात और देखिए कि प्रोटीन एमिनो एसिड में 2 चीजें मिल रही हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये प्राइमरी एमीन है, NH2 प्राइमरी एमीन। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब ये है कि अगर केमिकली देखा जाए तो केमिकली जो प्रोटीन होता है, इट्स शो बोथ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्राइमरी एमीन। केमिकली प्रोटीन, सॉरी, एमिनो एसिड show the characteristic of primary amino acid and प्राइमरी एमिनो एसिड एंड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी एमीन कहिए, एमिनो एसिड से बेटर है प्राइमरी एमीन
that is NH2 and कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। यह स्थिति बनती है। ये दोनों शो करेगा, प्राइमरी एमीन का भी कैरेक्टरिस्टिक करेगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कैरेक्टरिस्टिक जारी करेगा। अब ये देखिए कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम लोग। देखिए, तो दी IUPAC nomenclatures of amino acid based on their common name। जो उनका IUPAC नेम होता है उनके कॉमन नेम पर आधारित होता है, which describe या which obtain from either their source or some specific property। अब देखिए कैसे, मतलब जो IUPAC नेम होता है उसके कॉमन नेम पे आधारित होता है, जो किससे निकलता है, या तो सोर्स पे बेस होता है या तो उसकी किसी केमिकल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे केमिकल चार्ज। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ग्लाइसिन की बात करें तो ये ग्लाइकोस से निकला है, ग्लाइकोस। ग्लाइकोस इसका मतलब होता है स्वीट। तो अब ये देखिए ये प्रॉपर्टी जारी करेगा। उसी प्रकार अगर टाइरोसिन देखते हैं तो ये टाइरोस से निकला है। अब टाइरोस का मतलब होता है चीज। अब ये देखिए ये सोर्स को डिजाइन कर रहा है। तो या तो ये जो नाम होंगे वो मतलब उसके कॉमन नेम पे डिपेंड करेगा। कॉमन नेम जो होगा या तो सोर्स को रिप्रेजेंट करेगा या तो उसके फंक्शन ग्रुप को रिप्रेजेंट, मतलब या तो उसके किसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात ध्यान देने वाली है। अगर मैं आगे देखूं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ वी रिप्रेजेंट दी how we represent एमिनो एसिड। तो बेटा जी एमिनो एसिड का दो प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होता है, टू टाइप रिप्रेजेंटेशन। एक होता है बेटा जी सिंबल और एक होता है कोड। सिंबल इट हैज 3 letter रिप्रेजेंटेशन। और ये जो होता है इट इज 1 letter ये 1 letter रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे अगर हम देखें ग्लाइसिन, ये आपका ग्लाइसिन है, तो अब ये देखिए 3 लेटर का रिप्रेजेंटेशन होगा तो GLY ये इसका सिंबल होगा और कोड होगा सीधे G। अगर मान लीजिए एलानिन, इसका होगा ALA या इसका कोड होगा A। इसी प्रकार 20 के 20 एमिनो एसिड का हम लोग एक बार ड्रॉ करते हैं, उसके IUPAC मतलब उसका नेम, कोड और सिंबल। हम लोग एक यहां पे चार्ट बनाते हैं, देखते हैं
कि किस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है। देखिए बेटा, ये जो एमिनो एसिड मैंने आपको दिए, ये 1 टू लेके 20 तक, ये उनका नाम है। ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड, एलानिन, एस्पर्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सेरिन, सिस्टीन, टायरोसिन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफान, थ्रेओनिन, हिस्टेडिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलिन, मेथियोनिन, आर्जिनिन, लाइसिन और ल्यूसीन, ये इसका सिंबल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा समझता हूं आपके लिए, देखिए बेटा, ये देखिए 3 लेटर जो रिप्रेजेंटेशन है, ये देखिए, और ये फर्स्ट लेटर जो है वो ये सब में नहीं है, जैसे इसमें ये नहीं है, लेकिन यहां पे फिर से देखिए ये वाला इसको सिंबलाइज कर, ए ले ये कर रहा है, ए यहां नहीं कर रहा, फिर ये एस पी यहां करेगा, एस पी हो गया, यहां सेरीन एसीआर ये दोनों कर गया, सिस्टीन ये दोनों कर गया, टायरोसिन ये नहीं किया, प्रोलिन ये पूरा कर गया, यानी देखिए टीआरपी ये नहीं करेगा, ट्रिप्टोफान जैसे टंगस्टन डब्ल्यू होता है तो ये थोड़ा सा हेल्प लगता है, ये देखिए थ्रियोनिन ये पूरा कर गया, मतलब हिस्टाडिन ये देखिए एच से कर रहा है, वैनिल ये वी से कर रहा है, आइसोल्यूसिन नहीं कर रहा, फिर फिनाइलिन पीएचई फा, तो ये भी लगभग आपको फा पीएचई फा, तो ये देखिए एमईटी एम से कर रहा है, तो इसी प्रकार ए आर जी ये नहीं कर रहा, एल वाई एस ये नहीं कर रहा, एल यू ये फिर से कर रहा है। तो आप देख पा रहे कि ज्यादा से ज्यादा लोग, माने एक एस्पर्जिन और एक ट्रिप्टोफन को छोड़कर बाकी सब लोग इसमें टैली कर जाने, पहले 3 लीटर, और इसमें भी 4-5 को छोड़ के बाकी, मतलब ये क्यू को EDN इतने को छोड़ के बाकी लोग जो हैं टैली कर रहे हैं अपने फर्स्ट लेटर से। भाई कुल मिलाकर 26 लेटर होते हैं, 20 एमिनो एसिड्स यहाँ पे कॉमन किए हुए हैं। तो इस चीज को देखा जाए। अब ये देखिए, इसको याद कैसे करने के, उसके लिए एक आपको ट्रिक दे रहे हैं हम लोग। ट्रिक ऐसा कि देखिए, पहले जो है ये जो है आपका 10, पहले 10 की अगर हम बात करते हैं तो पहला 10 की जो बात करेंगे तो इसका होगा, देखो G3 A3 ACTP, G3 A3 ACTP, यानी अब ये देखो G3 आसानी से होगा ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड, ये भी वैसा ही है, एलानिन, एस्पर्जाइन और एस्पार्टिक एसिड, है ना। अब ये देखिए, ये सेरीन, सिस्टीन, टायरोसिन और ये प्रोलिन। अगर मान लीजिए कि ये 11 से लेके 20 तक की बात करें तो ये देखिए, ट्राई दिस VIP मॉल, ये देखिए, ट्राई ट्रिप्टोफन, टी थियोरोनिन, हिस्टाडिन, भी वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलिन, मेथियोनिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन। तो ये आपका 10 ये हो गया। ये सारे इसेंशियल एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड, और ये नॉन इसेंशियल है। अभी मैं इसका जब क्लासिफिकेशन करूंगा तो इसके बारे में बताएंगे। तो एकदम आसान है, जैसे ऊपर के 10 को याद करने के लिए G3 A3 ACTP, G3 A3 ACTP, और ये है ट्राई दिस VIP मॉल। तो इसको आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। और इसमें एक बार ध्यान से देख लेंगे कि केवल दो को छोड़कर TRP और आइसोल्यूसिन और GLN 3 को छोड़ के बाकी सब 3 लेटर से, माना
कोड किए मतलब सिंबलाइज किए जाते हैं, और बाकी जो कोड है वो है। तो इस तरह से हम लोग अब इसके क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे। अब देखिए, पहला क्लासिफिकेशन हम कई तरह से करेंगे। पहला जो क्लासिफिकेशन है उसको देखते हैं। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑन द बेस दैट आइदर द एमिनो एसिड सिंथेसाइज विद इन द बॉडी और नॉट। वो इस आधार पे है कि क्या एमिनो एसिड हमारे शरीर में निर्मित होता है या नहीं। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे। देखिए, ये मान लीजिए कि ये तो एमिनो एसिड अगर अंदर बन रहा है तो इसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। अगर अंदर नहीं बन रहा बॉडी में तो बाहर से लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हो गया इसेंशियल एमिनो एसिड, और एक हो गया एमिनो एसिड। अब ये देखिए, ये क्या है, इसेंशियल है, मतलब सच एमिनो एसिड not synthesize within the body। ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है। सो इट मस्ट बी दी कंपल्सरी या नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ आर डाइट। ये हमारे डाइट का नेसेसरी कंपोनेंट होना चाहिए। इसका नंबर कितना है? दिस आर 10 आउट ऑफ, देखिए टोटल कितना है, टोटल एमिनो एसिड है आपके पास 20 में से दिस आर 10 इन नंबर, दिस आर 10 इन नंबर। कौन भाई? ट्राई दिस VIP माल, ट्रिप्टोफन, थ्रेओनिन, हिस्टाडीन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलिन, मिथ्योनिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन। यह आपका 10 है। अगर नॉन एसेंशियल है, मतलब दिस एमिनो एसिड प्रिपेयर or synthesize into the body, ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है, बॉडी के अंदर बिल्डअप होता है। सो देयर इज नो एनी requirement to get it from the outside। इसे आउटसाइड से लेने की जरूरत नहीं होती है। तो अब यहां पे देखेंगे कि ये जो होता है, इसका एग्जांपल क्या है? इट इज ऑल्सो 10 इन नंबर। वही G3A3SCTP, प्रोलीन, टाइरोसिन। अब देखिए, अब हमारे पास 3 वो है, T से 3 है, ट्रिप्टोफन है, थ्रेओनिन है और टाइरोसिन है। हम ऐसे याद किए, टाइरोसिन टायर्ड एमिनो एसिड, टायर्ड मान थका हुआ, वो दैट इज नॉन एसेंशियल। टाइरोसिन नॉन एसेंशियल। अधिक सिस्टीन, सेरीन, ये एलानिन, अस्पर्जाइन, अस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड। तो इस प्रकार से ये 10 एग्जाम्पल इसके हैं और 10 एग्जाम्पल उसके हैं।
अगर मैं इसको दूसरी कैटेगरी दूं, अच्छा यहां पे एक और चीज आप लोगों को ध्यान देना होगा कि इसमें दो एमिनो एसिड, एक हिस्टेडिन और एक आर्जेनिन। एक क्या? हिस्टेडिन और एक आर्जेनिन। याद रखिएगा VBI, ये इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट है कि हिस्टेडिन एंड arginine are semi essential, semi एमिनो एसिड। इनकी रिक्वायरमेंट केवल प्रेगनेंसी या कोई मान लीजिए कि ऑपरेट हो रहा है बॉडी में, या फिर ग्रोथ के समय इसकी ज्यादा होती है। ऑलवेज इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए और फॉर ग्रोथ, बच्चों में जब वो वृद्धि कर रहे होते हैं उस समय इसकी जरूरत होती है। जब प्रोटीन ज्यादा रिक्वायर्ड होता है हमारे बॉडी को, उस समय इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अगला जो कैटेगरी होगा वो नेचर के आधार पे हम लोग कैटेगराइज करेंगे। अब देखिए, एमिनो एसिड में दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हैं। टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज देयर इन एमिनो एसिड। वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड COH एंड अनदर इज NH2 एमीन। अगर आप ये देखते हैं कि जैसे एमिनो एसिड है, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, तो RCHNH2 COH। अब ये देखिए, ये एसिडिक ग्रुप है और ये है आपका बेसिक। तो अब ये तीन कैटेगरी हमारे पास होता है। अगर मान लीजिए कि COOH नंबर ज्यादा है, नंबर ऑफ COH इज मोर देन नंबर ऑफ NH2 किसी एमिनो एसिड, तो इट्स नेचर इज एसिडिक। इसका नेचर क्या होगा बेटा? एसिडिक। और ये दो हैं AG, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। अगर मान लिया जाए कि दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, अगर मान लिया जाए कि NH2 का नंबर ज्यादा है COOH से, इसका नंबर ज्यादा है, तो बेसिक होगा। बेसिक हल HAL हल, हिस्टेरिन आर्जिनिन एंड लाइसिन। लाइसिन। अब ये देखिए, आस्पार्टिक एसिड का मिनिमम होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इनका पीएच क्या होता है? पीएच माने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है 2.87, और इसका मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है इसका, ये होता है 10.7। और अगर मान लीजिए कि NH2 का नंबर बराबर है COOH के, तो आप इसको देख सकते हैं, अगर ये दोनों नंबर सेम है तो सिंपल है क्या भाई, ये न्यूट्रल होगा। और इनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होगा भाई? इनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अगर देखेंगे पीएच, तो 5.5 to 6.3 के बीच में होता है। ये आपकी स्थिति बनती है। तो अब ये हो गया, 2 यहां पे है, 3 यहां पे है, तो जो रेस्ट 15 एमिनो एसिड है वो सारे न्यूट्रल नेचर के। ठीक है, अभी अगला जो मैं बांटूंगा इनकी पोलैरिटी के हिसाब से, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। अगर मैं पोलैरिटी के आधार पे बांटूंगा तो एक होगा पोलर और एक होगा नॉन पोलर। पोलैरिटी कैसे चेक करेंगे भाई? ऑन द बेसिस ऑफ, that means on the basis of charge, H bond formation,
एसिडिक और बेसिक नेचर। अब ये दो प्रकार के होंगे, एक होगा नॉन पोलर और एक होगा पोलर। अब ये देखिए, नॉन पोलर जो होता है ये हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर रिपेलिंग, वाटर रिपेलिंग नेचर होगा। ये जो होगा वाटर हेटिंग सोच सकते हैं, ये वाटर को अफेक्शन नहीं करेगा। और ये जो नॉन पोलर होता है, ये पोलर, ये होता है हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर अफेक्शनेटिंग, यानी वाटर लविंग। अब ये देखिए यहां पे, एक तो इसका पहला होता है कि साइड चेन एमिनो एसिड, ये इसका एक कोड होता है टेम्पलेट में, जिसको बोलता है गावले। गावले, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। ये शुरू के 1 2 3 4 5। अच्छा, एक होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक एमिनो एसिड। अब देखिए, एरोमेटिक एमिनो एसिड का मतलब ये हो गया कि इसमें बेंजीन रिंग उपस्थित होगा। तो बेंजीन रिंग का मतलब ये हो गया कि PTT। अब PTT का मतलब हो गया, ये देखिए फिनाइलेनिन, फिनाइलेनिन, दूसरा हो गया इसका टाइरोसिन, और तीसरा हो गया ट्रिप्टोफान। ये आपका, ये जो नॉन पोलर ग्रुप में ये तीनों, मतलब 5 3 8। पोलर में देखिए एसिडिक, सभी जानते हैं एजी, बेसिक सब जानते हैं HAL, एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया। हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो आपके पास है वो आपके पास STT, यानी सेरीन, टाइरोसिन एंड थ्रेओनिन। टाइरोसिन, थ्रेओनिन और सेरीन, ये स्थिति बनती है हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं एसिडिक, बेसिक, हाइड्रोक्सी एंड सल्फर कंटेंट, इसका टेम्पलेट है CM, सिस्टीन और मेथियोनिन, सिस्टीन और मेथियोनिन। इस प्रकार से हम लोगों को ये देखना है। और अगर मैं बात करूं इसके आगे कि अगला जो क्लासिफिकेशन, इसमें 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जोड़िए। ये जो आपका एक प्रोलिन जो बचता है, प्रोलिन, इसमें इमीन ग्रुप होता है, आइमीन, यानी ये हेट्रोसाइक्लिक होता है। नोट पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्रोलिन कंटेन हेट्रोसाइक्लिक्स, या प्रोलिन हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड, मतलब इट कंटेन इमीन, यानी NH, ये जो आपका है ऐसा। तो ये अनसेचुरेशन होता है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें ऐसा ग्रुप होता है, इमीन ग्रुप होता है, हेट्रोसाइक्लिक है।
और एक होता है ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन में CuNH2 या फिर हम कहें C डबल बॉन्ड ONH2, यानी एमाइड ग्रुप होता है। और ये जो होता है मोस्ट अबंडेंट नॉन एसेंशियल नेचुरल एमिनो एसिड, मोस्ट नॉन एसेंशियल नेचुरल एमिनो एसिड। अब लास्ट में अगर हम कैटेगराइज इसको करें अगली कैटेगरी में, तो हम इसको करेंगे कि ये जो एमिनो एसिड हैं वो ग्लूकोजेनिक हैं कि कीटोजेनिक हैं। अगर इस आधार पे अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं, इस बेस पे कैटेगराइज करते हैं, टाइप ऑन द basis of their generation या their composition बोल सकते हैं। ये देखिए कीटोजेनिक। अब कीटोजेनिक में एल होता है, लाइसिन ल्यूसिन, लाइसिन और ल्यूसिन। और एक होता है ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक है। अब ये देखिए ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक PITT, ये टर्पेट है इसका PITT। फिनाइलिन, आइसोल्यूसिन, टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। इसके अलावा जितने भी आपके पास हैं रेस्टॉल, सब ग्लूकोजेनिक होते हैं। रेस्टॉल माने ये 4 और 2 6 को छोड़ के जो बाकी 14 बचे जो सब ग्लूकोजेनिक होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि सारा का सारा हम लोगों ने एमिनो एसिड का नॉमेनक्लेचर देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होंगी वो प्राइमरी एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड से टैली करेगा, तो वो आपको सीधे उन्हीं फंक्शनल ग्रुपों के साथ मिलेगा। बाकी ये पेप्टाइड लिंकेज से बन के आपका प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी क्लासिफिकेशन और उसे मेमोराइज करने का जो हमने ट्रिक बताया, उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, और फिर आपका साइड चेन, एरोमेटिक, हाइड्रोजन कंटेनिंग वगैरह वगैरह जितनी भी हैं सबको आप कैटेगराइज कीजिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, मेमोराइज कीजिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का ही विषय है, तो इसको बार बार देखेंगे बेटा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।